डाकुओं के हमले से मेरी परनानी एलेना माई की रीढ़ की हड्डी टूट गई। शरीर तो बेजान था, पर उनका दिलो दिमाग शक और नफरत से भर रहा था। कहते हैं कि शक इंसान को मार भी सकता है। इंसान सिर्फ सूप या दवाई से ठीक नहीं हो सकता, उन्हें प्यार और चाहत की भी ज़रूरत होती है। लेकिन अच्छे से अच्छा सूप और अच्छी से अच्छी दवाई भी शक से जहर बन जाता है और इंसान को ठीक करने के बजाय उन्हें मार देता है। रोज तुम थोड़े दिनों के लिए माई के पास क्यों नहीं चली जाती? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। तुम यहाँ इतनी उदास रहती हो, वहां तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मुझे अपना दिल नहीं बहलाना है, और वैसे भी वहाँ रीटा और माई रोबर्टो के लिए मुझे ही दोषी ठहराएंगे। पेड्रो, तुम्हें भी यही लगता है ना कि मैं रोबर्टो को संभाल नहीं सकी? ऐसी कोई बात नहीं है रोज। कैसे कोई बात नहीं है? पेड्रो, भगवान के लिए कभी तुम मुझसे सच बोलो। तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहते हो? हाँ देखो पेड्रो, मैं जानती हूँ कि ये शादी तुमने माई की मर्जी से की थी, लेकिन इसमें मेरा क्या दोष है पेड्रो? मेरी तो किसी ने मर्जी भी नहीं पूछी कि मैं रिश्ते से खुश हूं या नहीं। जब तुम पराए होकर माई को मना नहीं कर सके, तो मैं तो खुद माई की अपनी हूं। मैं क्या करती बोलो? क्या मैंने तुमसे कहा था मुझसे शादी करो? क्या मैंने तुम्हें जीजा से अलग किया था? क्या मैंने तुमसे कहा था मुझसे प्यार करो? हाँ पेड्रो, रोबर्टो हमारे प्यार की निशानी था। मैंने उसे जन्म दिया था, उसे मारा नहीं है मैंने। मैंने रोबर्टो को नहीं मारा है पेड्रो, मैंने रोबर्टो को नहीं मारा। माई, हाँ तो ना गीता आपसे मिलने आई है। ड्रेगो, तुम जाओ। जी। ये क्या हो गया डोना? मदर मेरी, क्या डोना की पीठ पहले भी गमों के तले दबी नहीं थी कि उसकी कमर ही तोड़ दी? ओ डोना। पिकिता, ये रोना धोना बंद करो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मुझे इससे सख्त नफरत है। अब हम सब में तुम्हारी जैसी हिम्मत कहाँ डोना? एक तुम ही तो थी जिन्होंने अकेले ही 3 लड़कियों को बड़ा किया, और उसके बाद भी तुम्हारे गम कहाँ खत्म हुए? पहले गर्ट्रूड का सदमा, टीटा का पागलपन, रोज के बच्चे का सदमा, और अब ये। ओ डोना, डोना, खुदा दुश्मन को भी इतना गम ना दे। मगर मैं समझती हूँ अगर कोई मर्द होता ना इस घर में, तो शायद तुम्हारी ये हालत ना होती। तुम अगर पेड्रो को यहाँ रख लेती ना, तो शायद ऐसा ना होता। क्या बकवास कर रही हो तुम पिकिता? क्या तुम जिंदगी में कभी ढंग की कोई बात नहीं कर सकती? क्या मेरे मरते दम तक तुम ऐसे ही बकवास करती रहोगी? तो ना, शायद तुम थकी हुई हो, मैं बाद में आ जाऊंगी। कोई काम हो तो मुझे बता देना, मैं आती रहूंगी तुम्हारा हालचाल पूछने। अच्छा? हालचाल पूछने? इस मुर्दा शरीर में क्या रह गया है अब पिकिता, जो तुम मेरा हालचाल पूछने आओगी? कहीं मेरी कब्र तक मत चली आना मेरा हालचाल पूछने। डोना, तुम ये क्या कह रही हो? पिकिता, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। चले आते हैं जख्मों पे नमक छिड़कने। ड्रेगो! हाँ भाई। डोना पिकिता को दरवाजे तक छोड़ाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। डोना, तुम्हारी बीमारी का लिहाज करते हुए मैं यहाँ से चुपचाप चली जाती हूँ।
तुम शायद अपने आपे में नहीं हो। हाँ पिकीटा, तुम ठीक कहती हो, मैं अपने आपे में नहीं। सारी जिंदगी उठे बैठे साथ रहे और उसका ये सिला मिला। हाँ, एक साथ उठे बैठे। जिंदगी भर तो ये मुझसे उठक बैठक करवाती रही, और अब जब मैं न उठ सकती हूँ न बैठ सकती हूँ, ये मेरा मुझसे हाल पूछने आई है ताकि मैं इनकी हाँ हुजूरी करूं। वाह रे दोस्ती। माई, हाँ ड्रेगो। आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया। ड्रेगो, जो तुम उस दिन दवाई लाए थे वो मुझे दोबारा चाहिए। लेकिन माई, वो दवाई तो मैं परसों ही लाया था, और दुकानदार भी कह रहा था कि डॉक्टर के नुस्खे के बिना वो दवाई दोबारा नहीं दूंगा। ओहो, तुम थोड़े पैसे उसे ज्यादा दे दो, वो तुम्हें दवाई देगा। मुझे वो दवाई चाहिए अभी इसी वक्त। जाओ। लेकिन माई, उसने... बहस मत करो, मुझे वो दवाई चाहिए, जाकर लेकर आओ। माई, लो सूप पी लो। कितना कड़वा है ये सूप। नहीं माई, आपको तो पसंद है ये, आपकी तबीयत के लिए अच्छा ले लीजिए। टीटा, मैंने क्या दिया था? मुझे नहीं चाहिए ये सूप। तुम क्या समझती हो? मैं नहीं जानती कि तुम मुझे जहर पिलाना चाह रही हो। देखो टीटा, मैं तुम्हारी चाल से वाकिफ हो चुकी हूं। मेरी कमर जरूर टूट गई है, मगर मैं देख सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ। मेरे जीते जी तुम कभी कामयाब नहीं हो सकती। गुड मॉर्निंग डाना। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब, आप मुझे कोई दवाई क्यों नहीं देते? मुझे यकीन हो गया है कि मेरे सूप में जहर मिलाया जा रहा है। इससे अच्छी दवाई मैं आपको नहीं दे सकता। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप इसे खुद पीकर देखिए, ये तो कड़वा है। ये तो बहुत अच्छा है। आज तो टीटा ने कमाल कर दिया। हाँ, कमाल तो किया है उसने। डोना, मैं आपसे कई दिनों से एक बात कहना चाहता था। टीटा और मैं शादी करने वाले हैं। अच्छा, और हम आपके ठीक होने का इंतजार करते हैं। या मेरे मरने का? क्यों ऐसी बातें करती हैं आप? डॉक्टर साहब, मैंने उस दिन जब आप दोनों को देखा, मैं उसी वक्त समझ गई थी। मगर टीटा इस बात को बखूबी जानती है कि हमारे खानदान में उसको शादी करने की इजाजत नहीं है। डाना, हम आपकी इजाजत नहीं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। डॉक्टर साहब, अब मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। बेहतर इसी में है कि आप अब यहाँ ना आए, और टीटा भी ठीक हो चुकी है। ठीक है, आप गुस्सा मत होइए, पहले आप ठीक हो जाइए, फिर बाद में बात करें। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आज से टीटा मेरा खाना नहीं बनाएगी। आप जाते जाते चंचा से कह दीजिएगा खाना वो मेरा बनाएगी। चंचा खुद अभी ठीक कहाँ हुई है डाना, उसे तो अपना ही होश नहीं। तो ठीक है, आप किसी नौकरानी का इंतजाम करा दीजिए। ठीक, इंतजाम तो मैं कर दूंगा। बस आपसे एक ही गुजारिश है, अपने शक को जहर मत बनने दीजिएगा। हम सब आपको ठीक देखना चाहते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, आप आराम कीजिए। टीटा, माँ यही सोचती है ना कि मैं उन्हें मारना चाहती हूँ। टीटा, इंसान अक्सर बीमारी में ऊट पटांग की बातें करता है, उन पर ध्यान देती हूँ। नहीं जॉन, बीमारी में अक्सर इंसान मन की बात कहता है, और मैंने भी कई बार चाहा है कि माई मर जाए। इंसान की कई चाहतें होती हैं टीटा, कहीं प्यार, कहीं खुशी, किसी की दोस्ती, किसी की तबाही, और हर चाहतें, हर ख्वाहिशें अपनी जगह सही हैं, लेकिन कहना और करना दो अलग बातें हैं। लेकिन माई ने तो जो भी चाहा वही किया।
भले उनकी ख्वाहिशों के नीचे उनकी अपने दब जाए। टीटा, अपनी जिंदगी होती है। हम कब तक किसी को इल्जाम देते रहेंगे? और अगर किसी को दबाना गलत है तो किसी से दबना भी तो सही नहीं। शुक्रिया। पापा, हम टीटा आंटी को घर क्यों नहीं लेके जा रहे? बेटा कि टीटा आंटी की मम्मी की तबीयत खराब है। क्या? फिर हम उनको भी लेके जा। सूप लाइए, अच्छा होना चाहिए। इसको कोई सूप बोलता है? ये तो कड़वा जहर है, जहर। खुद ही पी लेना, मुझे नहीं चाहिए ये सूप। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसा सूप। मुझे खाना नहीं चाहिए इस घर में। ऊपर वाला करे आज का ये सूप अच्छा हो। बहुत भूख लगी है मुझे। कोई समझता क्यों नहीं है? कमर ठीक नहीं है। इतना पतला क्यों लग रहा है ये कड़वा जहर। ये सारी के सारी काम चोर है। सिर्फ माई का पैसा चाहिए इनको। ये भी माई की जान लेकर रहेंगे। इन्होंने तय किया ये लोग मुझे जहर पिलाएंगे, खाना नहीं खिलाएंगे। मैंने इतने साल मेहनत की है ये जहर खाने के लिए। नहीं चाहिए मुझे, तुम लोग ही खा लो खाना। तुमसे तो बात करना भी गलत है। तुम तो गूंगी हो, बहरी हो, शायद देख भी नहीं सकती। ये मुझे ही समझना पड़ेगा कि तुमने क्या बनाया है। इसको सूप बोलते हैं। मैं कोशिश करती हूँ, पीने की कोशिश करती हूँ। रुको, इसका रंग तो भगवान ही जानता है क्या है। ओह, अरे अक्लमंद, कैसे अक्लमंद लड़की को दिया है नौकरानी बनाकर। हाँ? गूंगी हो, बहरी हो, मगर जबान तो है। पी के तो दे सकती हो कि क्या खिला रही हो तुम। जहर है जहर। शौक है, समझ में आता है इसको पीने से क्या होता है। घुटन होती है, घुटन। जान निकलती है, नीचे नहीं उतरता। पी लेना, तुम ही पी लेना, मुझे नहीं चाहिए। माई, माई एलिना, माई, ये आपने क्या हाल बना रखा है अपना? ये क्या हाल बना दिया है आपने? मुझसे तो नहीं देखा जा रहा है। देखिए, मैंने आपका नंबर कितने सालों तक था। मुझे कुछ तो मौका दीजिए, मैं आपकी खिदमत करूं। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी खिदमत। इस घर को जो मेरा ये पूरा काम घर रह गया। नहीं रह गया मेरे पास। अब तुम क्यों आई हो यहाँ? मैं सिर्फ मदद करने के लिए आई थी। और ये आपको किसने कहा कि मैं यहाँ से चली गई? कहाँ जाती मैं? यही तो मेरा घर है। हमारे मनोज का क्या? अरे
कंचन, मौसम इतना खराब है, तुम इस मौसम में कपड़े सुखाने के लिए डालोगी तो दोबारा भीग जाएंगे। लेकिन मैंने सुखाने कहाँ डाल रही हूँ, मैं तो इन्हें धोने डाल रही हूँ। एक ही बात है ना, चाहे बारिश के पानी में धुले चाहे कुएं के पानी में। चंचा, मेरी अंगूठी तुम्हारा इंतजार कर रही है, मुझसे शादी करोगी? अब मैं सबके बारे में नहीं सोच सकती ड्रेगो। तो मत सोचो चंचा, जो सोचना था मैंने सोच लिया है। चंचा, मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चंचा, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। चंचा, दिन में भी फेनी? नहीं चंचा नहीं, तुम्हारी कसम, मैंने फेनी पीनी बिल्कुल छोड़ दी है। ये तो माई की दवाई है, चाहो तो पूछ लो। मेरी अंगूठी कहाँ है? चंचा! चंचा, तुम बहुत अच्छी हो। I love you! भाई आपकी दवाई। भाई क्या हुआ? दीदी! दीदी! भाई को पता नहीं क्या हो गया। भाई क्या हुआ भाई? दीदी, भाई को क्या हो गया? मेरी माई ठीक हो जाएंगी ना? ये क्या है ड्रेगो? ये दवाई है माई की। ये दवाई नहीं, जहर है। जहर? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये दवाई है, मैं खुद खरीद के लाता था इसको। मेरी माई जल्दी से ठीक हो जाएगी, इस दवाई से हमेशा ठीक हो जाती थी वो। नहीं सकते, इस दवाई से हमेशा ठीक हो जाती थी। मेरी पर नानी एलेना माई को बीमारी ने नहीं, उनके शक ने मार डाला था। उन्हें वहम हो गया था कि चीटा उन्हें मार डालना चाहती थी। धीरे धीरे उन्हें वहम हो गया था कि सभी उन्हें मार डालना चाहते थे।
वो जहर को काटने के लिए जहर का तोड़ लेने लगी, लेकिन जहर का तोड़ तो तभी काम करता है जब जहर दिया जा रहा हो, नहीं तो वो खुद जहर बन जाता है।